गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सेकंड पार्ट है हमारा इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट में हमने बात की थी इक्विटी शेयर्स की और आज के लेक्चर में विल टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स इन डिटेल। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो स्पेशल शेयर्स होते हैं। किसी भी स्टॉक मार्केट में इनको लिस्ट नहीं किया जाता, पब्लिक के लिए ये कभी भी अवेलेबल नहीं होते बाय करने के लिए। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ऑफर किए जाते हैं कंपनी की तरफ से और प्रेफर्ड होते हैं ये बेसिकली, जिस तरह से इनके नाम से भी पता चलता है। जब भी डिविडेंड पे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो सबसे पहले इनको पे किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट रीपे करने की बात हो, जैसे कि जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है इन केस, तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, उसके बाद कॉमन शेयर होल्डर्स को या इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। तो इस तरह से इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सेफ भी होती है, लेस रिस्की भी होती है। एक जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट या ग्रे पॉइंट होता है वो ये होता है कि इनका जो डिविडेंड होता है वो हमेशा एक फिक्स परसेंटेज पे इनको पे किया जाता है। जो भी शेयर की फेस वैल्यू होती है, जिस प्राइस पे, फेस वैल्यू यानी जिस प्राइस पे कंपनी इनको ऑफर करती है शेयर, उसकी एक स्पेसिफिक सी परसेंटेज डिसाइड की होती है कंपनी ने, उसी हिसाब से इनको डिविडेंड पे किया जाता है। कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करती है, कम प्रॉफिट करती है, तो इसमें जो है वो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स क्या होती हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स होती हैं, सबसे पहले वी हैव क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये होता है कि अगर इस साल कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे पाती है, एनी सर्कमस्टांसेस, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो क्यूमुलेट कर लेती है, उसको जमा कर लेती है। नेक्स्ट साल जब आपको डिविडेंड पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो लास्ट ईयर का भी डिविडेंड साथ पे किया जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली, अगर इस साल आपको नहीं पे किया गया डिविडेंड, कंपनी को लॉस था और देयर वुड बी एनी अदर रीजन, तो वो आपका डिविडेंड लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो नेक्स्ट ईयर आपको पे नहीं किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली, अगर आपको रेगुलर फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो अगर ये किसी साल स्किप भी हो जाती है दैट्स फाइन, लेकिन आप क्यूमुलेटिव अगर बाय करेंगे तो आपको बाद में एड अप करके नेक्स्ट ईयर में पे कर दी जाएगी, तो तब आप क्यूमुलेटिव शेयर्स खरीद सकते हैं। देन वी हैव, सॉरी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल का मतलब होता है ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कुछ टाइम के बाद जाके, जिनमें ऑप्शन अवेलेबल होती है कि ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं कंपनी की तरफ से, कंपनी आपको अलाउ करती है। तो आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स तब खरीद सकते हैं जब आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी शॉर्ट टर्म के लिए, और आप बाद में जो है वो ग्रोथ देखना चाहते हैं। लाइक यू कुड से कि प्रेफरेंस शेयर्स क्योंकि इस तरीके से आप बेच नहीं सकते, तो अगर आप उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, तो जैसे ही यू कुड से कि एक दो साल बाद कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर जाती है, तो आप उसको बेच के कैपिटल गेन ले सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स, सिंपल जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, वो कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इक्विटी शेयर्स में। देन वी हैव रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है कंपनी जो कुछ स्पेसिफिकली ऐसे शेयर्स अलॉट किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को, जो कि कंपनी बाद में बाय बैक कर लेती है, खरीद लेती है, उन पे सारे फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग ये सब मेंशन होता है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं कंपनी बाद में आपसे बाय बैक कर लेती है। अगर आपको ऐसी यू कुड से कि सेफ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ जाएं। बस आप चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद, पर्पसफुली 3-4 साल बाद, आपको आपके सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए, तो फिर आप प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हैं। वो आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट यू वांट टू बी सेफ एज वेल, तो इस तरह से रिडीमेबल हो जाते हैं। ये बेसिकली टाइप्स होती हैं। और इरिडीमेबल ऑफ कोर्स, जो कंपनी बायबैक नहीं करेगी, ऐसी कोई ऑप्शन उन शेयर्स पे अवेलेबल नहीं होती है। ये कुछ टाइप्स होती हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो आपको कंपनी को ही वापस करने होते हैं, जब आपको बेचने हैं और बट, तो वो आप कंपनी को ही देंगे, क्योंकि ये इस तरह से तो लिस्ट वगैरह होते नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में कि जब भी आप चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लें। तो इस वजह से तो आप उस तरह से अपना गोल पहले डिसाइड करें कि आपका विजन है शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो आपको कितनी सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी आपको अपनी ग्रोथ चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, कि आपको किस तरह से अपनी पेमेंट या जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफली
वापस चाहिए, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए या इक्विटी शेयर्स चाहिए, क्यूमुलेटिव चाहिए, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल होने चाहिए। कन्वर्टेबल होंगे तो बाद में आप इक्विटी में कन्वर्ट करके कैपिटल गेन भी ले सकते हैं वहाँ से बाद में सेल आउट करके। रिडीमेबल चाहिए कि रिडीमेबल चाहिए, ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको रिडीमेबल की तरफ जाना चाहिए। तो ये कुछ टाइप्स होती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, डू फॉलो इट एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। थैंक यू।